बागेश्वर बाबा, जिनका सबसे बड़ा भक्त हूं मैं, क्योंकि डायरेक्ट हनुमान जी से वो बात करते हैं। अगर आप बागेश्वर बाबा का भक्त नहीं है तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बोलूंगा सच और सच आप सह नहीं पाओगे। दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत में हमारे इतिहास के एक ऐसे सच से करना चाहता हूं जो बड़े बड़े ज्ञानी भी आपसे छुपा जाते हैं। जो लोग हनुमान जी का नाम लेकर पर्चा निकालते हैं, उन्हें खुद रामायण की यह बात याद रखनी चाहिए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तब संकट की उस घड़ी में हनुमान जी ने अपनी हाथों से पूरी मेहनत की। वो पूरा पहाड़ उठाकर लेकर आए और वैद्यराज ने जड़ी बूटी से उनका इलाज किया। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब खुद संकट मोचन हनुमान जी ने कर्म, मेहनत और इलाज के मार्ग को चुना, तो आज उनके नाम पर पर्चा काटकर बीमारी ठीक करने का दावा कैसे किया जा सकता है? क्या हमारी संस्कृति यह सिखाती है कि आप मेहनत करना छोड़ दे, डॉक्टर के पास जाना छोड़ दे और सिर्फ किसी इंसान के पर्चे के भरोसा बैठ जाए? बिल्कुल नहीं। आज हमारे देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि लाखों करोड़ों लोग, खास करके हमारी माँ बहनें और महिलाएं, अपना सारा काम छोड़कर चमत्कारों के पीछे भाग रही हैं। लोग दावा करते हैं कि वो सीधे भगवान से बात करते हैं और भगवान उनके कान में आकर सब बताते हैं। लेकिन आज हम उस सच को जानेंगे जो आपकी आंखें खोल देगी। सबसे पहली और सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि ईश्वर इतने छोटे नहीं है कि वो किसी एक इंसान के कान में आकर किसी के घर का पता या किसी की बीमारी का नाम बताए। भगवान किसी के गुलाम नहीं होते, वो पूरी दुनिया के कड़कड़ में है। वो आपके और हमारे दिल के अंदर बैठे हैं। जो इंसान यह दावा करता है कि भगवान सिर्फ उससे बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। अब सुनिए हमारे पवित्र ग्रंथों की वो बातें जो सीधे आपके दिल को छुएंगी। पहला गहरा उदाहरण सुनिए। हमारे पवित्र उपनिषदों और वेदों का महावाक्य है, अहम ब्रह्म अस्मि। इसका सीधा और आसान संदेश यही है कि ईश्वर हर एक इंसान के अंदर खुद वास करते हैं। जब भगवान आपके खुद के दिल के अंदर बैठे हैं, तो आपको अपनी परेशानी बताने के लिए किसी दूसरे बाबा या किसी तीसरे इंसान के पास जाने की क्या जरूरत है? क्या आपका भगवान आपकी सीधी पुकार नहीं सुन सकता? बिल्कुल सुन सकता है। दूसरा गहरा उदाहरण सुनिए। हमारे सबसे महान ग्रंथ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि बिना कर्म किए जीवन में कुछ नहीं मिलता। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक सेकंड में बिना लड़े सब खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहा कि गांडी उठाओ और खुद मेहनत करो, खुद युद्ध का अपना फर्ज पूरा करो। जो इंसान अपना कर्तव्य छोड़ देता है, वो जीवन की लड़ाई हार जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी बाबा के पर्चा लिखने से ही शादियां तय हो जाती, बीमारियां ठीक हो जाती और गरीबी दूर हो जाती, तो इस देश में कोई भी इंसान दुखी नहीं रहता। तब फिर हमारे देश के जवान सरहद पर गोलियां क्यों खाते? वो भी बाबा से पर्चा लिखवा कर दुश्मनों को हरा देते। हमारे देश के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके चांद पर रॉकेट क्यों भेजते? वो भी पर्चे से सब पता कर लेते। सच्चाई यह है कि यह कोई दैवी चमत्कार नहीं, बल्कि कुछ मामलों में इंसानी दिमाग और मनोविज्ञान का एक खेल हो सकता है। जब लाखों की भीड़ में से कोई रोता हुआ परेशान इंसान स्टेज पर आता है, तो उसका डर और उसका दुख उसके चेहरे पर साफ दिखता है। सामने वाला इंसान बस उसी दुख और हाव भाव को देखकर ऐसी बातें बोल देते हैं जो हर दुखी इंसान के घर में होती है, जैसे नौकरी ना लगना, बीमारी होना, घर में कलेश होना। सबसे बड़ा मंदिर आपका अपना घर है, सबसे बड़ा धर्म आपका अपना कर्तव्य है और सबसे बड़ा चमत्कार आपकी खुद की मेहनत है। किसी पर्चे के टुकड़े में अपनी जिंदगी की किस्मत मत ढूंढिए। आज इस वीडियो को देखने के बाद अपनी माँ बहनों को और अपने परिवार को इस अंधकार से बाहर निकालिए। किसी इंसान को भगवान मत मानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद सही रास्ते पर चलेंगे तभी ईश्वर भी आपका साथ देगा। अगर आज हनुमान जी की कथा और हमारे ग्रंथों से प्रेरित यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को पूरे भारत के हर एक घर तक पहुंचा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी माँ बहन किसी धोखे का शिकार ना हो। सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।